तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं नागौर के लाडनू, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। लाडनू में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, ये तस्वीरें लाडनू से सीधी लाइव। अब ऐसे में बीजेपी का मिशन 2023, बीजेपी का प्लान है विरोधी परेशान, क्योंकि ऐसे में अब जब इसमें तमाम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये मंथन जारी है, जिसके तहत लाडनू में बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक, जिसके तहत ये देखिए ओम माथुर, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर पधारे हुए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी, राजेंद्र राठौड़, तमाम बीजेपी के दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बीजेपी कार्य समिति की बैठक की। बीजेपी का क्योंकि मिशन 2023 लाडनू से सीधा लाइव आप देख सकते हैं। स्वागत सत्कार किया जा रहा है सभी का, अभिवादन। अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है, राजेंद्र राठौड़ भी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद है। ओम माथुर भी आप देख सकते हैं। अब ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गज मंच पर मौजूद और ये कार्य समिति की बैठक, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और साथ ही बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक सभी वहां पर मौजूद, जिसके तहत सतीश पूनिया को भी आप देख सकते हैं मंच पर। लाडनू से लाइव बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक बेहद ही अहम, और ये तस्वीरें वो पल जब खास क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव हो गए, ऐसे में और भी कौन सी योजनाएं हैं, कहां पर हमें जो सरकार है बीजेपी को और मजबूत बनाना है, इन सभी तमाम मुद्दों पर 2024 में मंथन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से चर्चा की जाएगी। तो अब मिशन 2023 में क्योंकि सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, इसको लेकर बीजेपी का प्लान विरोधी, क्योंकि अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा करेगी कि आखिर जो बीजेपी की सरकार है उसको आखिर कैसे लाया जाए सत्ता में। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो जनता से जुड़े हैं कई जो मुद्दे हैं जिनको उठाने की जरूरत है, उन सभी पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है इसको लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद पालावत संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, बीजेपी का मिशन 2023, ऐसे में मंच पर सभी तमाम जो है दिग्गज मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 में पूरी तरह से जुट चुकी है, और जिस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के जो रणनीति है वो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी। देखिए, जब से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बने हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा राजेंद्र राठौड़ को मिला, तो उसके बाद में पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। और जब पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो आगामी जो समय की जो रूपरेखा है, आगामी 3 से 6 महीने की जो क्या क्या प्लान बनने हैं बीजेपी के, वो तमाम मुद्दे जो है उस पर इस बैठक में यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसके बाद में अभी तक किसी तरह की प्रदेश कार्य समिति नहीं हुई थी, और ये पहली बड़ी कार्य समिति की बैठक जो है वो यहाँ पर होगी। तो ऐसे में साथ ही कल जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि जिन पदाधिकारियों के पास यदि समय नहीं है तो वे इसका बता दिया। नहीं, ये भी एक स्पष्ट तौर पर एक मैसेज दे दिया गया कि एक जो कार्यकारिणी में बदलाव है वो यहाँ पर होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष बने बाद में अभी तक कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो नहीं हुआ। तो तमाम मुद्दों पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होती है उसमें सबसे अहम मुद्दा होता है राजनीतिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव में वे प्रस्ताव आते हैं जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ पर लिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार की जो अभी तक जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को लेकर के, और यहाँ पर उनकी कमियों के आधार पर कई जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर लिए जाएंगे, और प्रस्तावों के आधार पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ काम किए हैं और उससे जनता को कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। साथ ही दूसरे जो है आर्थिक प्रस्ताव यहाँ पर। बिल्कुल अरविंद, ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं। आज की प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में 2 मिनट रुक जाओ। हमारे देश में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय ओम प्रकाश जी बाबू साहब, राजस्थान की विधानसभा में बुलंद आवाज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, और अभी जिनको भारत सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है, ऐसे अर्जुन मेघवाल साहब,
हमारे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता और पूर्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित मोदी सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में आए अश्विनी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रणामी जी, आदरणीय अर्जुन चतुर्वेदी जी, माननीय राजेंद्र गहलोत जी, माननीय कनक कटारा जी, हमारे मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, पंचासीन और इस सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी हमारे सांसद, विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की धरा के एक सपूत को एक नई जिम्मेदारी दी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का, पूज्य बाबा साहब के बाद पहली बार देश में कोई कानून मंत्री का जनित दायित्व मिला है, ऐसे अर्जुन मेघवाल जी को, उनके लिए, राजेंद्र राठौड़ जी के लिए और आदरणीय सतीश पूनिया जी के लिए, जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में दोनों राजस्थान की सरकार को बेनकाब करने का जिम्मा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नागाना की धरती, लालू जिसको चंदेरी नगरी भी कहते हैं, और ये धरा पंडित बत्सराज जी व्यास जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जिन्होंने जनसंघ के दिए को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये दरा गौभक्त वीर तेजा जी की दरा है। उस दरा को हम नमन करते हैं, क्योंकि इस पार्टी के हाथ हम सब लोग कार्यकर्ता है।